आज 3 जुलाई है, दिन शुक्रवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। 10 नोटिस मिलने के बाद लालू राबड़ी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया। दोनों अब कौटिल्य नगर स्थित नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो के 2 नए स्टेशनों का उद्घाटन किया। उन्होंने टिकट खरीदकर मेट्रो में यात्रा भी की। अब मलाई पकड़ी और खेमनीचक के बीच ट्रेन चलेगी, जिससे 6 किलोमीटर का सफर 15 मिनट में पूरा होगा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी। इस चुनाव में प्रशांत किशोर के उतरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जेजेडी सुप्रीमो तेजप्रताप यादव ने मानहानि का ताना बाना बुना है। दूसरी ओर वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के खिलाफ भी तल्खी देखने को मिली। वेतन आयोग के अवर सचिव को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें ऑफिसर्स फ्लैट से रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी की 17 लाख रुपए का एरियर दिलाने के बदले उन्हें 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। कल दोपहर बाद पटना समेत 4 जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। नेपाल में भारी बारिश के कारण कोसी और बागमती नदी उफान पर है। वहीं मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। मोतिहारी में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े का सिर मुंडवा दिया। दोनों को रात भर बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमवाया गया। बताया गया कि शादीशुदा प्रेमी 3 बच्चों का पिता है। आज बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतर जिलों में सुबह से ही धूप निकलेगी। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार सरकार ने आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना और विकास के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण को वित्तीय संस्थानों से 25,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की स्वीकृति दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण, नए औद्योगिक पार्कों का निर्माण और स्थानीय युवाओं के लिए लाखों रोजगार सृजित करना है। राज्य में निवेश को गति देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि बढ़ा दी गई है। औद्योगिक विकास के लिए 10,000 एकड़ से अधिक जमीन के अधिग्रहण का काम चल रहा है। इन निवेशों से टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और एग्रो बेस्ड जैसे प्रमुख उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मक्का, मखाना, लीची जैसे कृषि उत्पादों की क्षमता को देखते हुए प्रदेश में मेगा फूड पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे गया जंक्शन से 12 जुलाई को 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 2 ट्रेनें गया पटना रेलखंड पर और 1 ट्रेन गया किऊल रेलखंड पर संचालित की जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले उम्मीदवारों को समय पर पहुंचाना और नियमित चलने वाली ट्रेनों पर भीड़ का दबाव कम करना है। अब बिहार में सरकारी बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जल्द वेयर इज माई बस ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस ऐप से यात्री बस की लाइव लोकेशन, आने का अनुमानित समय, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, सीट चयन और रिफंड जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर पा सकेंगे। दरभंगा बस स्टैंड से रोजाना 30 से अधिक सरकारी बसों का संचालन होता है, जिससे हजारों यात्रियों को इस नई व्यवस्था का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार के वैसे पर्यटन स्थल जो कि ग्रामीण इलाके में हैं, वहां तक पहुंचना पर्यटकों के लिए मुश्किल होता है। वैसे जगहों के लिए अब बस चलाने का फैसला लिया गया है। राज्य के 260 रूटों पर लगभग 521 बसें चलाए जाने की प्लानिंग है। पटना मेट्रो का दायरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। उसके शुरू होने से अब आईएसबीटी से मलाई पकड़ी तक 6.2 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय होगी, जबकि यात्रियों को 30 रुपये किराया देना होगा।
बिहार में ग्रामीण विकास और रोजगार को नई रफ्तार देने के लिए वीबी ग्राम जी योजना लागू हो गई है। सरकार ने इसके लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया है। नई योजना के तहत गांव में स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रहेगा। सिवान में किसानों के लिए खाद वितरण की नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू हो गई है। अब QR कोड आधारित ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही निर्धारित तिथि और समय पर उर्वरक विक्रेता से खाद मिलेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार को 30 जिलों में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। हालांकि पूरे जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश और अधिक गर्मी का भी अनुमान जताया गया है। बिहार के लोगों के लिए मुंबई, कोलकाता या फिर दक्षिण भारत के तरफ का सफर करना अब आसान होने वाला है। रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया है। बिहार से चलने वाली 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ा दी गई है। बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से फास्ट टैग द्वारा डिजिटल टोल टैक्स वसूली के नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब छोटे वाहनों के लिए 1.25 प्रति किमी और बड़े वाहनों के लिए 4.25 प्रति किमी की दर से शुल्क लिया जाएगा। यह व्यवस्था 100 किलोमीटर के सफर के लिए कार, जीप पर 125 रुपये और बस या ट्रक पर 425 रुपये का टोल निर्धारित करती है। भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने एनकाउंटर को गलत बताते हुए कहा कि अगर पुलिसकर्मी दोषी हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के मधपटना में गुरुवार को एक पत्थर की खदान में चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे के समय खदान में करीब 20 मजदूर काम कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि भारी मलबे के नीचे कुछ और श्रमिक भी दबे हो सकते हैं। इसके कारण मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने नया TTT फॉर्मूला लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी। साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। मधुबनी जिले की खजूरी पंचायत में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मध्य मंत्रा फाउंडेशन के नेतृत्व और मधुबनी नगर विधायक माधव आनंद के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 350 महिलाओं और किशोरियों के बीच सैनिटरी पैड वितरित किए गए। साथ ही मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, संक्रमण से बचाव और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी भी साझा की गई। गया के बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर भारी वाहनों पर रोक लागू होने के 24 घंटे के भीतर ही एक मालवाहक वाहन हाइट गेज बैरियर से टकरा गया। हादसे में बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ।